वेलकम टू एसएसजी डिजिटल। देखिए जेई मेंस 2026 21 जनवरी शिफ्ट 1 एंड 2 चैप्टर पैराबोला। लेट ओ बी द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड q be any point on it. Let the locus of the point P which divide the line segment OQ internally in the ratio of 2:3 be the conic C. Then the equation of the chord of C which bisected at the point 1 2 is equal to। तो देखो यहाँ पे एक पैराबोला दिया हुआ है जिसका O वर्टेक्स है और पैराबोला दिया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड Q इज एनी पॉइंट ऑन दी पॉइंट ऑन इट। यानी यहाँ पे हमारे पास एक अपवर्ड पैराबोला दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे एक अपवर्ड पैराबोला है, ये एक अपवर्ड पैराबोला दिया हुआ है। इसमें O जो है ये ओरिजिन है और यहाँ पे कोई एक पॉइंट दिया हुआ है दैट इज़ Q, डेट पॉइंट इज Q। मान लें इसका पैरामेट्रिक फॉर्म ले लेते हैं हम। तो ये जो है अपवर्ड पैराबोला के पैरामेट्रिक फॉर्म होते हैं 280 और AT स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे A इक्वल टू कितना दिया है, 1 दिया है। तो ये पॉइंट ऑन दी पैराबोला हो जाएगा 2T और T स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे दिया हुआ है कि ये इसको ज्वाइन कर रहा है OQ का और यहाँ पे हमें निकालना है लोकस। मान लो हमें निकालना है लोकस P का, इसको हम मान लेते हैं H के, जो इसको इंटरनली 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं इंटरनली का। तो डायरेक्टली यहाँ पे H इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे H इक्वल टू ये हो जाएगा 2 2 जो 4 4T डिवाइडिंग बाय 3 + 2 हो जाएगा 5 और यहाँ पे K इक्वल टू हो जाएगा ये ट्वाइस ऑफ T स्क्वायर अपॉन 5। तो हम T को एलिमिनेट करके यहाँ पे लोकस निकाल सकते हैं। तो पहले इक्वेशन से T की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 5H/4 और यहाँ से T स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 5K/2। दोनों T को एलिमिनेट कर दें यानी यहाँ पे T की वैल्यू पुट कर दें। तो ये हो जाएगा 5K/2 इक्वल टू 5H/4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5K/2 इक्वल टू 25H² 16। तो सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 5 कैंसिल होएंगे तो हो जाएगा 5H² इक्वल टू ये हो जाएगा 8K। तो हम निकाल लेते हैं लोकस। तो जो लोकस होगा, लोकस मतलब H को रिप्लेस करते हैं X और Y से। तो ये हो जाएगा 5X² इक्वल टू 8Y, यानी ये X² इक्वल टू ये बन गया 8/5Y हो गया। तो देखें भाई ये हो गया लोकस। तो यहाँ पे जो लोकस दिया हुआ है इसको दिया हुआ है C, यानी ये हमारा एक नया कॉनिक मिल गया C। तो C यहाँ पे क्या मिला, जो C है ये कर्व मिल गया X² इक्वल टू 8/5Y, जो ये भी एक अपवर्ड पैराबोला है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देन द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ C विच बाइसेक्टेड एट द पॉइंट 1 2 8। यानी यहाँ पे जो बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये तो हो गया इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इन विच मिड पॉइंट इज गिवन। मतलब यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आएगा कि यहाँ पे एक अपवर्ड पैराबोला जो C बन रहा है, इसमें हमको निकालना है लोकस ऑफ मिड पॉइंट, यानी बाइसेक्ट कर रहा है। जो मान लो ये पॉइंट यहाँ पे A और B है और इसका जो बाइसेक्ट कर रहा है जिसको हम मान लेते हैं M, ये पॉइंट दिया है 1 और 2, ये दिया हुआ देखें यहाँ पे। देन द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ C, हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकालना है ऑफ C विच बाइसेक्टेड द पॉइंट ऑफ 1 और 2। अब देखें यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि यदि हमारे पास कोई पैराबोला दिया है X² इक्वल टू 4AY और इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकालना है जिसका मिड पॉइंट गिवन है, तो वो होता है कॉन्सेप्ट T इक्वल टू होता है S1। T इक्वल टू S1 का मतलब हो गया T उसका टेंजेंट और पर्टिकुलर पॉइंट में। मान ले वो पॉइंट हम मान लेते हैं कि P यहाँ पे मान लेते हैं वो पॉइंट मिड पॉइंट जो है वो X1 और Y1 है। तो इसका इक्वेशन हो जाता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लेंगे तो ये होगा X(1) माइनस 2A Y + Y1 और S1 का मतलब हो गया कि ये पॉइंट इस पर्टिकुलर कर्व से पास करा दें। तो ये होगा X1² माइनस 4A Y1। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, यानी ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है ये जिसका मिड पॉइंट गिवन है। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड
in midpoint that is 1 2 is given। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करें, तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा t इक्वल टू S1 यानी टेंजेंट हो जाएगा x1 मतलब हो जाएगा 1 इंटू एक्स माइनस क्या दिया 2a, a की वैल्यू कितनी है 2/5, यहाँ से हम a निकालेंगे तो 4a इक्वल टू होगा ये 8/5, तो a मिल जाएगा 2/5। तो फार्मूला यहाँ पे होगा है 1 इंटू एक्स हो गया इंटू 2a मतलब ये 2/5 इंटू y प्लस y1 यानी y प्लस 2 इक्वल टू इसको पास करा दें तो 1 स्क्वायर माइनस 8/5 इंटू 2। इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5x माइनस 4y प्लस 2/5 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 16/5। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4y माइनस 8 इक्वल टू ये हो जाएगा 11 माइनस 11, 5 दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे हो जाएगा 5x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ ए बी जिसका मिड पॉइंट गिवन है। तो यही आंसर होगा। देखिए यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है 5x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल 0, मैंने आंसर 4 होगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट y square इक्वल टू 12x बी द पैराबोला विथ इट्स वर्टेक्स एट O, let P be the point on the parabola and A be the point on the x-axis such that angle OPA is 90 degree, then the locus of the centroid of the triangle OPA is equal to, यानी यहाँ पे एक पैराबोला हमारे पास दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 12x, कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे y इक्वल टू 4x से तो 4a इक्वल टू 12 मतलब यहाँ पे a हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी एक हमारे पास राइट हैंडेड पैराबोला दिया है। देखिए यहाँ पे एक राइट हैंडेड पैराबोला ये हो गया, इसके वर्टेक्स दिया हुआ है O, यानी ये हो जाएगा इसका वर्टेक्स दैट इज O 0 और 0, और बोल रहा है P द पॉइंट ऑन द पैराबोला। P हमें वेरिएबल पॉइंट ले लें यहाँ पे, यदि हम P वेरिएबल पॉइंट लेते हैं तो ये हो जाएगा 80 स्क्वायर 280, यानी ये हो जाएगा आपका 80 स्क्वायर और 280, और ये हमें मालूम है A3 है तो ये पॉइंट P हो जाएगा यहाँ पे 3t स्क्वायर और ये 60। अब देखें यहाँ पे, अब ये यदि हम इसको ज्वाइन करें तो ये हो जाएगा आपका OP। अब दिया हुआ है कि लेट A द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला सच दैट एंगल OPA इक्वल 90 डिग्री, मतलब यहाँ से एक्सिस में ये जो है यहाँ पे ये मीट करेगा और ये जो एंगल है ये कितना होगा दिया है 90 डिग्री, और ये पॉइंट दिया हुआ है A। तो हमें क्या निकालना, हमें ये जो तीनों पॉइंट हैं OPA, ये ट्रायंगल बन गया, इस ट्रायंगल के सेंट्रोइड का लोकस चाहिए। तो पहले हम इक्वेशन ऑफ AP निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ AP निकालने के लिए हमें इसका स्लोप मालूम होना चाहिए, क्योंकि पासिंग पॉइंट तो दिया 3t स्क्वायर 60 से हम यूज़ कर लेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे स्लोप ऑफ OP, तो देखें यहाँ पे जो स्लोप है, स्लोप ऑफ OP इक्वल टू ये हो जाएगा 60/3t स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 2/t, और यहाँ पे ये 90 डिग्री है मतलब OP परपेंडिकुलर टू PA है। तो इससे क्या होगा कि स्लोप ऑफ जो PA होगा ये इसके परपेंडिकुलर है, मतलब ये हो जाएगा -t/2। तो डायरेक्ट हम इक्वेशन ऑफ AP निकाल सकते हैं। अब तो इक्वेशन ऑफ AP जो पासिंग पॉइंट है ये हमारे पास दिया है 3t स्क्वायर और 60, तो ये यहाँ पे लिख लें y माइनस 60 इक्वल टू -t/2 इंटू x माइनस 3t स्क्वायर। तो ये इक्वेशन ऑफ AP होगा। अब देखें ये जो AP है ये एक्सिस को A में मीट कर रहा है, तो यदि A में मीट कर रहा है तो ऑटोमेटिकली जो पॉइंट होगा A में, ये एक्सिस में है, तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम y इक्वल 0 पुट कर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे y इक्वल 0 हम पुट करेंगे तो यहाँ पे x इक्वल टू मिल जाएगा हमें 12 प्लस 3t स्क्वायर। इसका मतलब जो पॉइंट A है ये पॉइंट हो गया 12 प्लस 3t स्क्वायर और 0। तो देखें ये पॉइंट A मिल गया 12 प्लस 3t स्क्वायर और 0। अब देखें यहाँ पे तीनों पॉइंट हमें O मिल गया, A मिल गया और P
P मिल गया। अब हमें इसका लोकस निकालना है, इसका सेंट्रॉइड का। तो मान लेते हैं कि लेट G दैट इज HK इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल OPA। सेंट्रॉइड का हमें मालूम है कि x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। तो यहाँ पे h = हो जाएगा 12 + 3t² + 3t² + 0/3 और यहाँ पे k = मिल जाएगा 0 + 0 + 60/3। तो यहाँ हो जाएगा 60/3, यानी यहाँ से k = मिल जाएगा ये 2t और t = मिल गया ये k/2। अब ये t को एलिमिनेट कर दें, तो यहाँ पे पुट कर दें क्योंकि हमें निकालना है लोकस। तो यहाँ पे हो जाएगा 3h = ये हो जाएगा 12 + 6t²। यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दें k/2। तो 3h = 12 + 6 × k/2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3 से सबको डिवाइड कर दें तो h = हो जाएगा 4 + 2 × k²/4। तो यहाँ पे यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये 182 कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 2h - 8 = k²। और हम लोकस निकाल लें, लोकस मतलब h और k को हम रिप्लेस कर दें लोकस इसका g का। तो यहाँ हो जाएगा ये y² = 2x - 8। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा y² = 2x - 8। और ये ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन थर्ड में, मतलब इसका आंसर क्या होगा, ये थर्ड होगा। ओके, थैंक यू। देखें, लेट वन एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y² = 16x be 16 and 16 if alpha beta divide this focal chord internally in the ratio of 5 and 2 then the minimum value of alpha plus beta is equal to। तो देखें यहाँ पे एक पैराबोला दिया हुआ है y² = 16x। यदि हम y = 4a से कंपेयर करें तो यहाँ पे 4a = 16, यानी a = मिल जाएगा यहाँ पे 4। अब यहाँ पे फोकल कोड का वन एंड 16 16 दिया है, मतलब देखिए एक पैराबोला यहाँ पे बनाएं जो कि राइट हैंडेड पैराबोला दिया हुआ है। ये y² = 16x है, ये इसका वर्टेक्स मान लेते हैं O 0 और 0 और इसका एक फोकल कॉर्ड ले लें। ये AB मान लेते हैं एक फोकल कॉर्ड है, यानी ये फोकस से पास होगा। तो फोकस कितना हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा इसका 1 और 0, नहीं 4 और 0, इसका हो जाएगा 4 और 0। तो इसका जो वन एंड पॉइंट A है, ये पॉइंट दिया हुआ 16 और 16। तो हम दूसरा एंड पॉइंट इसका B, ये हम पहले निकाल लें क्योंकि यही पॉइंट इसको AB को यही जो है वो इसको 5:2 में डिवाइड कर रहा है। तो देखिए सिंपल इसका कॉन्सेप्ट है कि यदि हमारे पास कोई पैराबोला y² = 4x दिया हुआ है और इसका जो फोकल कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स यदि ये फोकल कॉर्ड है यानी ये फोकस से पास होगा, तो यदि इसका पैमेटिक फॉर्म A हम AT² और 2AT ले लें तो उसका दूसरा अदर एंड पॉइंट जो होता है ये होता है AT² A/T² और -2A/T, ये इसका दूसरा एंड होता है। यदि हम T1 T2 में इसको हम कन्वर्ट करें तो यहाँ पे T1 और T2 को जो प्रोडक्ट है वो कितना होगा, =-1 होगा। तो इससे दोनों एंड पॉइंट निकल आते हैं। तो इसी को हम कॉन्सेप्ट लेके चलें तो यदि यहाँ पे हम जो इसका वन एंड है, यदि इसको हम कंपेयर कर दें AT² और 2AT से, और A कितना है, A 4 है, तो यदि यहाँ पे कंपेयर करें तो ये हो जाएगा AT² = 16 और 2AT = 16 और A कितना दिया, A दिया 4, तो ये जाएगा 4T² = 16 यानी T² = 4। और यहाँ देखें ये हो जाएगा 8T = 16, तो T हो जाएगा 2 और यहाँ पे T = होगा +-2। तो कॉमन क्या है, कॉमन T = 2 है। तो देखें यहाँ पे हम T = 2 यहाँ पे पॉइंट मिल गया। तो दूसरा इसका एंड पॉइंट्स होता है वो कितना होता है, इसका B पॉइंट्स, इसका जो B अदर एंड होगा ये हो जाएगा A/T² और -2A/T।
तो यहाँ पे हम t इक्वल टू पुट करें तो ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 4/4 और -2 इंटू 4/2। तो सॉल्व करेंगे तो जो b पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, ये इसका जो अदर एंड होगा b, ये मिल जाएगा 1 और -4। तो देखें अदर पॉइंट मिल गया ये, यानी जो b पॉइंट है ये मिल गया b 1 और -4 मिल गया। अब नेक्स्ट पार्ट दिया है, इफ़ अल्फा बीटा डिवाइड दिस फोकल कॉर्ड इंटरनली इन रेशियो ऑफ 5:2 देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो हमें यहाँ पे दो केस बनाने पड़ेंगे। केस वन देखें तो यहाँ पे एक जो फोकल कॉर्ड ए बी है, ये पॉइंट ए दिया हुआ है 16 और 16, और ये पॉइंट बी हमने निकाला हुआ है 1 और -4। तो यहाँ पे जो पी पॉइंट अल्फ़ा बीटा है ये इसको 5:2 में डिवाइड कर रहा है। पहला केस तो ये है। और दूसरा यदि हम केस देखें, यहाँ पे दूसरा केस बनाएं, केस 2, तो पॉसिबल, क्योंकि यहाँ बोल रहा है मिनिमम वैल्यू अल्फा प्लस बीटा निकालना है। दूसरा केस ये भी हो सकता है क्योंकि फोकल कॉर्ड को पी अल्फ़ा बीटा डिवाइड कर रहा है, मतलब पी अल्फ़ा बीटा जो है वो फोकल कॉर्ड ए यानी 16 और 16 और बी मतलब पॉइंट 1 -4 को ये यदि 5:2 में कर रहा है तो ये 2:5 भी हो सकता है, क्योंकि स्ट्रिक्टली यहाँ पे गिवन नहीं है कि कौन सा डिवाइड कर रहा है। ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है 5:2 में कि 2:5 में। तो यहाँ पे हमें सेपरेटली सेक्शन फार्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे। यदि हम पहला केस का सेक्शन फार्मूला अप्लाई करें तो यहाँ पे देखें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 + 32/7, यानी ये हो गया 37/7, और बीटा हो जाएगा ये 5 × -4 मतलब -20 + 32/7, तो ये हो जाएगा 12/7। दोनों को ऐड कर दें यहाँ पे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये हो जाएगा 37 + 12/7, यानी हो जाएगा 49/7, यानी ये हो गया 7। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल गई, 7 मिल गई। दूसरा केस बना लें। दूसरा केस में देखें यहाँ पे अल्फ़ा क्या मिल जाएगा, ये भी इंटरनली डिवाइड कर रहा है, 2:5 ले रहे हैं यहाँ पे, तो अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा ये 2 + 80/7, यानी हो जाएगा 82/7, और बीटा इक्वल टू -8 + 80/7, यानी यहाँ पे हो जाएगा 72/7। तो यहाँ पे हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लें, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा ये 82 + 72/7, यानी ये हो गया 144/7, मतलब ये आएगा ये हो जाएगा आपका 154, ये हो जाएगा 154, मतलब ये आएगा 22। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया, ये 22। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज़ दी मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया यहाँ पे 7। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 7 होगा। ओके, थैंक यू। वेलकम टू SSG डिजिटल। देखिए जी मेंस 2026 22 जनवरी। इफ़ द कॉर्ड joining the points P1 x1 y1 and P2 x2 y2 on the parabola y² = 12x subtend a right angle at the vertex of the parabola, then x1 x2 - y1 y2 is equal to। तो यहाँ पे एक पैराबोला दिया हुआ है y² = 12x। यदि इसको हम y = 4x कंपेयर करें तो यहाँ पे 4a = 12, मतलब a = कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं, P1 x1 y1 और P2 x2 y2। तो देखें यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं। पहले एक राइट हैंडेड पैराबोला है, y² = 12x, ये इसका वर्टेक्स हो जाएगा O, दैट इज़ 0 0। यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं, एक पॉइंट दिया गया है यहाँ पे P1, ये P1 के कोऑर्डिनेट गिवन है x1 और y1, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे P2, ये ले लें, ये पॉइंट दिया है x2 और y2, और बोल रहा है कि जो P1 P2 है ये सबटेंड कर रहा है 90 डिग्री एट द वर्टेक्स, ये 90 डिग्री।
तो देखें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मालूम है कि यदि कोई पैराबोला, मान लो ये पैराबोला हम ले लें y=4ax, और ये पैराबोला के 2 पॉइंट यहाँ पे हम मान लेते हैं, वेरिएबल पॉइंट लेते हैं, और ये यदि सबटेंड कर रहा 90 डिग्री एट द वर्टेक्स, यहाँ पे मान लो ये पॉइंट यहाँ पे लेते हैं हम a, दैट इज 8t1² और 2a_t1, और दूसरा पॉइंट b मान लें, ये 8t2² और 2a_t2, और ये सबटेंड कर रहे हैं 0 0, दैट इज o में 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे यदि हम यहाँ पे अब जब ये 90 डिग्री होगा तो स्लोप किसका, OA का स्लोप और OB का स्लोप, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ OA इंटू स्लोप ऑफ OB इक्वल टू -1, और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगी कंडीशन मिलती है T1 T2 इक्वल टू मिल जाती है -4। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लेके चलते हैं। तो यहाँ जो x1/1 है, हम ये पॉइंट को यहाँ पे मान लेते हैं कि ये पॉइंट यहाँ पे a_t1² और 2a_t1 है, और x2 यहाँ पे a_t2² और 2a_t2 है, और T1 T2 यहाँ पे लगा देते हैं -4। तो देखें T1 T2 इक्वल टू -4, और ये पॉइंट को हम मान लेते हैं यहाँ पे a_t1² और 2a_t1, और यहाँ पे मान लेते हैं a_t2² और 2a_t2, और हमें यहाँ पे a की वैल्यू मालूम है, a कितना दिया है, ये 3 दिया है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट पहला दिया है x1 इंटू x2, मतलब p1 का x कोऑर्डिनेट और p2 का x कोऑर्डिनेट, दैट इज x1 इंटू x2। देखें यहाँ पे x1 इंटू x2 मतलब हो गया कि a_t1² इंटू a_t2², मतलब ये हो गया a² T1 T2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a² की वैल्यू हो गई यहाँ पे 9, और ये T1 T2 -4 है, -4 का स्क्वायर, यानी ये हो गया टोटल 144। तो यहाँ पे x1 x2 का जो प्रोडक्ट है ये आ गया 144 आ गया। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे हम निकाल रहे हैं y1 y2, तो देखें y1 y2 का प्रोडक्ट मतलब p1 और p2 के y कोऑर्डिनेट्स का प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा 2a_t1 इंटू 2a_t2, तो ये हो गया 4a1 T1 T2, 4 a की वैल्यू 3 है तो हो जाएगा ये 9, और T1 T2 हो गया -4, यानी यहाँ पे हो गया ये -144। तो यहाँ पे y1 और y2 का जो प्रोडक्ट है ये आ गया -144, और हमें जो निकालना है वो निकालना है x1 x2 माइनस y1 y2 का की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे x1 x2 माइनस y1 y2 इक्वल हो जाएगा ये 144 और माइनस -144, यानी इक्वल हो जाएगा 288। तो इसका जो आंसर है ये आंसर सिंपल कितना जाएगा 288, मतलब 1 होगा। लेट द लोकस of the midpoint of the chord through the origin O of the parabola y² equal to 4x be the curve S. Let P be the point on S, then the locus of the point which internally divide OP in the ratio of 3:1 is. तो पहले देखिए इसमें यहाँ दिया हुआ है पहले कि एक पैराबोला दिया है y= 4x और बोल रहा है लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। तो लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड मतलब हम यहाँ पे इक्वेशन दिया है y= 4x, तो कंपेयर करें तो यहाँ पे 4a = 4 है, मतलब यहाँ पे a की वैल्यू हो गई 1। अब ये पैराबोला एक राइट हैंडेड पैराबोला दिया हुआ है, तो देखें यहाँ पे एक राइट हैंडेड पैराबोला हो गया y= 4x, यहाँ पे इसके जो वर्टेक्स हैं O दैट इज 0 0, और बोल रहा है यहाँ पे एक वेरिएबल पॉइंट हम P ले लेते हैं। तो P तो इसके पैरामीट्रिक फॉर्म लेते हैं, दैट बेटर होगा। पैरामीट्रिक इक्वेशन होते हैं a_t² और 2a_t, तो a तो 1 है तो ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे t² और 2t। अब क्वेश्चन बोल रहा है, तो हम यदि इसको ज्वाइन करें तो बोल रहा है कि जो मिड पॉइंट है ये मिड पॉइंट हम लेते हैं, इस मिड पॉइंट का हमको लोकस पहले निकालना है, और ये लोकस निकालने के लिए इस लोकस का जो कर्व उसका नाम दिया हुआ है S, और फिर S जो है वो OPP एक पॉइंट है, उस S में कर्व जो हम निकालेंगे उसमें जो OP वो डिवाइड कर रहा है इंटरनली 3:1 में, उसका हमको लोकस निकालना है। तो देखें यहाँ पे, तो इसमें डायरेक्टली हम मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो M जो है वो OP का मिड पॉइंट है,
तो h इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे h इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 0/2 मतलब टी स्क्वायर बाई 2 और k इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पे 2t/2 यानी k इक्वल टू टी। तो k इक्वल टी को हम यहाँ रिप्लेस कर दें, तो k इक्वल टी को रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 2h इक्वल टू टी स्क्वायर, टी मतलब ये हो जाएगा k स्क्वायर। तो देखिए यहाँ लोकस मिल गया, इसका यदि हम लोकस निकाल लें, लोकस ऑफ मिड पॉइंट इट इज m का, तो h के रिप्लेस करेंगे हम x और y से, तो ये मिल जाएगा s, ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 2x। देखिए भाई ये मिल गया हमारा s, इसी को s दिया है नाम। अब देखें यहाँ पे जो s है, अब यहाँ पे s जो आया ये आ गया y स्क्वायर इक्वल 2x, मतलब ये भी क्या मिला, एक राइट हैंडेड पैराबोला ही मिल गया यहाँ पे। तो इसका हम देखें यहाँ पे, तो इसका सेंटर, इसका जो वर्टेक्स होगा वो भी 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखें ये जो वर्टेक्स है ये o, ये भी 0 और 0 है। और यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो 4a इक्वल टू, इसको भी y इक्वल टू 4x कंपेयर करेंगे तो 4a इक्वल टू, तो a मिल जाएगा यहाँ पे 1/2। तो a 1/2 मतलब यहाँ भी हम वेरिएबल पॉइंट ले लें, यहाँ पे वेरिएबल पॉइंट को इसको हम p बोला है। देखें यहाँ पे अब ये बोला है कि विच इंटरनली डिवाइड OP इन द रेशो ऑफ 3:1। OP मतलब ये OP को हमें लोकस निकालना है, यहाँ पे कोई पॉइंट, ये पॉइंट को हम मान लें R, H और K जो इसको OP को डिवाइड कर रहा है 3:1 में, यहाँ 3:1। तो P ए वेरिएबल पॉइंट हम ले लें, यहाँ पे ये होता है AT स्क्वायर 280 और A यहाँ पे क्या है 1/2 है, तो ये पॉइंट हम लेंगे T स्क्वायर बाई 2 और T लगा दें। यहाँ पे हम लगा देंगे सेक्शन फार्मूला, तो हम निकाल रहे हैं लोकस और R क्या दिया है, R हम मान लिए हैं H और K। अब इसका निकाल लेते हैं लोकस। तो ये डिवाइड कर रहा है इंटरनली, तो इंटरनली डिवाइड करेगा तो ये पॉइंट 0 0 है, ये पॉइंट टी स्क्वायर बाई 2 टी है। तो डायरेक्ट हम निकालें यहाँ पर, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3t स्क्वायर बाई 2 और बाय 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 और k इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, k इक्वल टू मिल जाएगा 3t/4। तो प्रोसीजर सेम है, यहाँ से t को एलिमिनेट कर दें, तो यहाँ से देखें t निकालेंगे, t इक्वल टू मिल जाएगा 4k/3 और यहाँ से यदि हम टी स्क्वायर निकालेंगे तो टी स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 8h/3। दोनों t को आपस में एलिमिनेट कर दें, तो यहाँ पे देखें तो t की वैल्यू 4k+3 यहाँ पुट कर दें, तो ये हो जाएगा 4k/3 का स्क्वायर इक्वल टू 8h/3। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा ये 16k स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 8h/3। इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 8 और 16 टू जब हो जाएगा 2k स्क्वायर इक्वल टू 3h। ये मिल गया। तो इसका लोकस निकाल, लोकस मतलब h को रिप्लेस करेंगे x और y से, तो यहाँ पे लोकस ऑफ पॉइंट R ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 3x। ये आंसर होगा भाई। देखें यहाँ पे 2y स्क्वायर इक्वल 3x ऑप्शन है क्या, ये 2y इक्वल 3x ऑप्शन जो है 17 है, आपका ऑप्शन 2 है। ओके, थैंक यू। वेलकम टू SCG डिजिटल। देखिए JEE मेंस 2026 23 जनवरी शिफ्ट 1 चैप्टर पैराबोला। An equilateral triangle OAB is inscribed in the parabola y square equal to 4x with the vertex O. At the vertex of the parabola, the minimum distance of the circle having AB as diameter from the origin is equal to। तो यहाँ पे एक पैराबोला दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x यानी a इक्वल टू यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है OAB, यहाँ जिससे हमने फिगर बनाया है दैट इज़ OAB, और ये जो है ये वर्टेक्स O में ये एंगल कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सबटेंड करा 90 डिग्री, यानी ये एंगल नहीं, ये एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल हो जाएगा π/3 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है OAB, इसका मतलब है कि लेंथ ऑफ OA, OB और AB आपस में सेम होगी। और यहाँ देखें हम इस टाइप से फिगर बनाए हैं कि AB जो है
ये इस पैराबोला के एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये जो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस होगा m, ये ए बी का मिड पॉइंट हो जाएगा। और यदि हम इस लेंथ को यहाँ पे r बोल दें और तो ये भी r हो जाएगी, मतलब ये r जो है यदि हम ए बी को डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये उसकी रेडियस हो जाएगी। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है कि जो कॉर्ड ए बी है ये ओ पे सबटेंड कर रहा है एंगल π/3, तो यहाँ देख रहे हैं तो ये जो एंगल हो जाएगा एंगल AOM ये हो जाएगा π/6। तो यदि यहाँ पे देखें हम स्लोप ऑफ OA निकालें, तो स्लोप ऑफ OA निकालने के लिए हम यहाँ पे एक पैरामेट्रिक फॉर्म ले लेते हैं। तो पैरामेट्रिक फॉर्म y² = 4ax का होता है, at² 2at, और यहाँ पे a1 है तो ये हो जाएगा t² और 2t, और ये इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे है तो ये पॉइंट हम ले सकते हैं t² और -2t। तो स्लोप ऑफ OA निकालेंगे तो ये आपका वर्टेक्स है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 और 0। तो स्लोप ऑफ OA हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t अपॉन t², यानी ये हो जाएगा 2/t, और ये स्लोप जो है ये हो जाएगा एंगल, क्योंकि एंगल π/6 दिया हुआ है और एक्सिस के साथ, तो ये हो जाएगा एंगल π/6, यानी 2/t = ये हो जाएगा 1/√3। तो यहाँ पे t की वैल्यू मिल जाएगी, t = हो जाएगा ये 2√3। जब t √3 हुआ इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ए और बी हम निकाल सकते हैं। तो t² मतलब हो गया 2√3 का स्क्वायर, दैट इज़ 12, और 2t मतलब हो जाएगा ये 4√3। तो ए पॉइंट हो गया 12 और 4√3। तो सिमिलर जो बी पॉइंट है ये बी पॉइंट हो जाएगा 12 और -4√3। और आपकी जो टोटल ए बी की लेंथ है ये हो जाएगी 8√3, क्योंकि 4√3 ये हो 4√3, मतलब यहाँ पे जो r मिलेगा, r कितना हो जाएगा, यहाँ r हो जाएगा सर्कल। यदि हम बोलें यदि ए बी को डायमीटर मान के साइकिल फॉर्म करें तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर जो है ये सेंटर इसका मिड पॉइंट हो जाएगा m, और m कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा 0, यानी सर्कल का सेंटर हो जाएगा 12 0, और जो रेडियस है r = ये हो जाएगी 4√3। तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल बना सकते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा x - 12 का स्क्वायर प्लस y² = ये हो जाएगा 4√3 का स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ दी सर्कल हैविंग ए बी एस डायमीटर। यदि हम एक सर्कल फॉर्म करें, यहाँ पे देखें सर्कल कैसा बनेगा, तो देखें इस टाइप एक सर्कल फॉर्म हो जाएगा जो ए बी को हम डायमीटर मान लें। सर्कल इस टाइप दिख तो नहीं रहा है, फिर भी आप एज्यूम कर सकते हैं इस टाइप का सर्कल बनेगा जिसका ए बी क्या है, डायमीटर है। तो हम ये जो पॉइंट ऑन दी एक्सिस ले रहे हैं, ये पॉइंट यदि हम मान लें कि ये पॉइंट यहाँ पे P है और ये पॉइंट यहाँ पे मान लें Q, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड दी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ दी सर्कल हैविंग ए बी एस डायमीटर। कहाँ से डिस्टेंस बोल रहा है, वर्टेक्स से, यानी यहाँ से O से मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा है। तो देखिए मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो OP जो होगा ये मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा और OQ जो होगा इसका मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे जो इसका मिनिमम डिस्टेंस है, ये मिनिमम डिस्टेंस इसको हम बोल सकते हैं दैट इज़ फ्रॉम दी ओरिजिन, ओरिजिन मतलब इसके वर्टेक्स से। तो जो OP होगा ये इसका मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा OP, और ये कितना हो जाएगा, देखें इस OP को हम बोल सकते हैं टोटल OM ले लें, यानी ये हो जाएगा OM और माइनस यहाँ से रेडियस को माइनस कर दें। OM मतलब हो गया M के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 12 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 12 माइनस R की वैल्यू यहाँ पे दिया है 4√3 आई है, तो ये हमारा मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा। यदि यहाँ से हम 4 कॉमन लें तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस √3। तो देखें ये हमारा आंसर हो जाएगा 4 × 3 माइनस √3, 4 × 3 माइनस √3 मतलब ये 1 इसका आंसर होगा। ओके, देखिए जी मेंस 2026 24 जनवरी शिफ्ट 2 चैप्टर पैराबोला। लेट द इमेज ऑफ द पैराबोला x² = 4y इन द लाइन x - y = 1, b y + α² = b
x माइनस सी वेर ए बी सी बिलोंग्स टू एन देन ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे बाई मिस्टेक ये अल्फ़ा लिखा है, ये ए होगा, दैट इज़ ए। तो हमें ए प्लस बी प्लस सी जो अननोन पैरामीटर है उसकी हमें वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ दिया है इमेज ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y along द लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पे हमें इमेज निकालना मालूम है कि कोई भी पॉइंट का रिस्पेक्ट टू लाइन हम इमेज निकाल सकते हैं। जैसे देखें फार्मूला क्या इसका है कि हमारे पास एक लाइन मिरर यहाँ पे हम मान लें, ये लाइन मिरर मान लें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और यहाँ पे कोई पॉइंट जिसकी हमें इमेज निकालना है, ये पॉइंट हम मान लें हम ए, दैट इज़ x1 और y1, और हमें इसकी इमेज निकालना है ये पॉइंट बी इसकी इमेज पॉइंट है। मान लो उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे x और y है, तो इसका फार्मूला होगा x माइनस x1 बाई ए यानी कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ द लाइन इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू -2 ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम डायरेक्टली इसकी इमेज निकाल सकते हैं, और फिर डायरेक्टली हम x माइनस x1 अपॉन ए के साथ ये रेस्ट ऑफ टर्म को हम सेपरेटली सॉल्व करके यहाँ से x और y की वैल्यू निकालें, वो उसकी इमेज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, एक पैराबोला में एक पॉइंट दिया हुआ है, एक पैराबोला है, ये हम पैराबोला मान लें कि ये पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, और यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं। मान लो ये पॉइंट इसका पैरामेट्रिक फॉर्म ले लें, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2t, क्योंकि a यहाँ पे 1 है और ये t स्क्वायर, और हम इसकी एक इमेज निकाल रहे हैं अलॉन्ग द लाइन मिरर। तो देखें यहाँ पे ये हमारे पास लाइन जो दी है वो गिवन है x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, और हमें इसकी इमेज निकालना है। तो इसकी इमेज होगी, मतलब यहाँ पे हम इमेज निकालेंगे। मान लो ये पॉइंट यहाँ पे क्या है, Q है, तो हमें ये Q पॉइंट का लोकस निकालना है। तो पहले हम क्या करें, यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई कर दें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस, यदि हम पॉइंट मान लो Q को, जिसकी जो इमेज है वो हम मान लेते हैं h और k। तो यहाँ पे इमेज पॉइंट क्या है, HK, और जिसका इमेज निकालना वो पॉइंट क्या है, P। तो यहाँ पे हो जाएगा ये h माइनस 2t अपॉन ए यानी कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 1 इक्वल टू k माइनस टी स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 1 इक्वल टू -2, और ये पॉइंट के यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा 2t माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, यानी 1 और -1 का स्क्वायर, यानी 1 और 1 कितने हो गए, ये 2 हो गए। अब ये 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल हो गए, तो डायरेक्टली हम क्या करें, आप एक पार्टली सॉल्व करें h माइनस 2t अपॉन टी के साथ 2t माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 को सॉल्व कर लें। तो यहाँ हो जाएगा ये h माइनस 2t इक्वल टू, यहाँ से माइनस, तो ये हो जाएगा -2t और प्लस टी स्क्वायर, और ये +1। तो यहाँ से -2t कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे h इक्वल टू आ गया ये 1 प्लस टी स्क्वायर, ये h की वैल्यू आ गई। बिल्कुल सिमिलर हम नेक्स्ट इक्वेशन को y के साथ सॉल्व कर लें k के साथ, तो क्या हो जाएगा k माइनस टी स्क्वायर अपॉन -1, तो ये हो जाएगा k माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस पर मल्टीप्लाई माइनस साथ करेंगे तो जाएगा प्लस, और ये इक्वल टू आएगा 2t माइनस टी स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ देखें टी स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे k की वैल्यू मिल गई 2t माइनस 1। अब हमें लोकस निकालना है, तो यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल लें, तो यहाँ से t मिल जाएगा k प्लस 1 बाई 2। ये t की वैल्यू को हमें एलिमिनेट करना है, तो ये t की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। ये 1 इक्वेशन है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा h इक्वल टू 1 प्लस, ये होगा k प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये यहाँ आ जाएगा, तो जाएगा 4 इंटू h माइनस 1। और यदि हम लोकस निकालें कि लोकस एट Q पॉइंट यानी इमेज पॉइंट, तो हम h और k को रिप्लेस करेंगे x और y से, तो ये हो जाएगा y प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4
इंटू एक्स माइनस वन, ये लोकस हो गया इमेज का। और ये कंपेयर करना हमको गिवन इक्वेशन से, और गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन है वाई प्लस ए का स्क्वायर, वाई प्लस ए का स्क्वायर इक्वल टू बी इंटू एक्स माइनस सी। कंपेयर कर लें, कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a इक्वल टू आएगा 1, b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू 1। यानी हमें निकालना है a प्लस बी प्लस सी, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज़ 6। तो इसका जो आंसर है, ये आंसर कितना आ जाएगा? 6 आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। IT मैन 2026 28 जनवरी शिफ्ट 2 चैप्टर पैराबोला। Let A be the focus of the parabola y is equal to 8x. Let the line y equal to mx plus c intersect the parabola at two distinct points B and C. If the centroid of the triangle ABC is 7 by 3 and 4 by 3, then BC square is equal to। तो देखें यहाँ पे एक पैराबोला दिया हुआ है और एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखें इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 8x, यानी यहाँ पे 4a इक्वल टू 8 है, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो और बोल रहा है इसका फोकस, तो a जो है फोकस है, तो a कितना हो जाएगा? फोकस होता है a 0, तो यहाँ पे ये हो जाएगा a पॉइंट मिल जाएगा 2 और 0। तो देखें ये तो वर्टेक्स हो गया, दैट इज वर्टेक्स इज o, दैट इज 0 0, और यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है a, तो ये पॉइंट a है, ये फोकस हो जाएगा, ये है 2 और 0। अब यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है y इक्वल टू mx प्लस सी इंटरसेक्ट दी पैराबोला इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। मान लो एक लाइन यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये लाइन हो गई y इक्वल टू mx प्लस सी, और ये इंटरसेक्ट कर रही है पैराबोला को 2 पॉइंट्स a, कहाँ पे कर रही है? पॉइंट b और पॉइंट c में। तो हमें ये BC की लेंथ निकालना है। तो देखिए इसकी बहुत सारी मेथड्स हैं, और यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे दिया है सेंट्रॉइड, इफ़ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब यहाँ जो आपके पास सेंट्रॉइड बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है ABC, इसका सेंट्रॉइड हमारे पास गिवन है। इसका सेंट्रॉइड यहाँ पे कहीं G होगा, और G कितना दिया है? ये दिया है 7 by 3 और 4 by 3। तो पहले हमें B और C कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। अब यदि हम इसको, क्योंकि यहाँ पे M और C भी अननोन है, तो बेटर है कि हम ये B और C को पॉइंट ऑन दी पैराबोला है, तो इसको हम पैरामेट्रिकली पॉइंट ले लेते हैं। तो पैरामेट्रिकली पॉइंट लें तो ये हो जाएगा, पैरामेट्रिक इक्वेशन होते हैं पैराबोला के AT स्क्वायर 280, तो ये हो जाएगा 2T1 स्क्वायर और 4T1, और जो C पॉइंट है ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ T2 स्क्वायर और 4T2। अब देखें ट्रायंगल ABC तीनों पॉइंट्स हमारे पास मालूम हो गए। अब इसका सेंट्रॉइड जो है ये दिया है 7 by 3 और 4 by 3, ये अप्लाई कर देते हैं। यानी जो सेंट्रॉइड है ट्रायंगल ABC का G, ये पॉइंट दिया हुआ है 7 by 3 एंड 4 by 3। तो लगा दें यहाँ पे, हमें मालूम है सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स दी x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं, तो सेंट्रॉइड होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 7 by 3 इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, मतलब 2T1 स्क्वायर प्लस 2T2 स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 3। इसको सॉल्व करेंगे, 3 और 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और ये 7 माइनस 2 करेंगे 5, यानी 5 by 2। तो यहाँ से मिल जाएगा हमारे पास T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर इक्वल टू 5 by 2। एक इक्वेशन यहाँ से मिल गया। बिल्कुल सिमिलर हम y कोऑर्डिनेट के लिए सॉल्व करेंगे, तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिल जाएगा आपको, यानी y कोऑर्डिनेट यानी 4 by 3 इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3, यानी हो जाएगा 4T1 प्लस 4T2 बाय प्लस 0 by 3। तो 3 और 3 कैंसिल हो गए, तो यहाँ से मिल गया T1 प्लस T2 इक्वल टू 1। अब ये दो हमारे पास रिलेशन मिल गया, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर इक्वल 5 by 2 और T1 प्लस T2 इक्वल टू 1। अब हमारे पास जो लेंथ हमको निकालना है, ये निकालना लेंथ ऑफ BC स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ BC स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा, डायरेक्ट हम डिस्टेंस हम अप्लाई कर दें, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ BC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये 2 स्क्वायर T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर
प्लस 4 स्क्वायर और ये हो जाएगा T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो यदि यहाँ से हम 4T1 माइनस T2 कॉमन ले लें का स्क्वायर यदि कॉमन ले लें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखें T1 माइनस T2 ने ये होगा T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर का स्क्वायर होगा भाई, क्योंकि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है 2T1 स्क्वायर 2T2 स्क्वायर है। तो यहाँ से हम 4T1 माइनस T2 का स्क्वायर यदि कॉमन लें तो यहाँ बच जाएगा T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 4। यानी हमें इनडायरेक्टली T1 माइनस T2 की वैल्यू चाहिए और हमारे पास T1 प्लस T2 की वैल्यू तो है। तो T1 माइनस T2 की वैल्यू निकालने के लिए हम इसी को प्रोसीड करते हैं। हमारे पास गिवन है T1 प्लस T2 इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग कर दें तो हो जाएगा T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2T1 T2 इक्वल टू 1। T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर वैल्यू यहाँ पे दिया 5/2 प्लस ट्वाइस ऑफ T1 T2 इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा T1 T2 ट्वाइस इक्वल टू 1 माइनस 5/2 मतलब माइनस 3/2 और T1 T2 की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 3/4। देखें ये आ गया। अब हमें डिफरेंस निकालना T1 और T2 का, तो देखें यहाँ पे T1 माइनस T2 का जो होल स्क्वायर है ये फार्मूला अप्लाई कर दें, इसको ले सकते हैं हम T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ T1 और T2। तो देखें यहाँ पे ये तो 1 है माइनस 4, ये आ गया माइनस 3/4, यानी यहाँ से T1 माइनस T2 का जो स्क्वायर है ये वैल्यू मिल जाएगी 4 मिल जाएगी। इसको यहाँ पुट कर दें तो यहाँ पे पुट करेंगे, देखें ये 4 इंटू T1 माइनस T2 का स्क्वायर हो गया 4 और ब्रैकेट में T1 प्लस T2 है 1 प्लस ये 4, यानी हो जाएगा 16 इंटू 5, यानी टोटल कितना होगा, ये 80 होगा। तो इसका जो आंसर होगा लेंथ ऑफ BC का स्क्वायर ये कितना आएगा, ये आएगा 80 यानी 2। ओके, थैंक यू।